माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव। तो आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ से जाकर उसको पहले देख लें, फिर इसको देखें। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना। तो इसको टाइप नंबर 1 में हमने बताया, उसको देख लिया। फिर टाइप 2 में इसको जो शब्द कोश दिया जाए, मान लीजिए कि शब्द अलग अलग प्रकार के शब्द दिए गए हैं, इसको डिक्शनरी के अनुसार सजाना होता है। कि बोल देगा कि इतने शब्द को उसको डिक्शनरी के अनुसार सजाएं। तो वैसे ही मान लीजिए जैसे दिया गया है, हमने लिख दिया है ABCD, अब यहाँ से A to Z तक लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कंसीडर मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए कॉमन कितने वर्ड हैं, शुरू से कितने कॉमन है। तो देखिए यहाँ भी CON है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए। मतलब जो CON है सब में कॉमन है, तो कॉमन वाला पे हमको नहीं देखना है। तो सब में कॉमन है तो इसको डिक्शनरी के अनुसार सजाएंगे कैसे। जो कॉमन नहीं है उस पर ध्यान देना है। तो चलिए 3 डिजिट तो यहाँ हट रहे हैं। उसके बाद देखिए इस पहले में है, यहाँ S है, यहाँ C है, फिर S है, S है, S है। तो आप इसमें देख के बताइए कि पहले S आता है कि पहले C आता है। क्योंकि डिक्शनरी के अनुसार सजाना होता है, तो जो पहले डिजिट आता है उसी को लिखा जाता है। तो देखिए पहले C आता है, इसलिए मतलब जो C है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ S है, यहाँ C है, तो 1 नंबर पर तो C ऐसे ही हो गया। अब हमको इन बाकियों में छांटना है कि इसके बाद कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, S और यहाँ भी S है। तब S तो फिर कॉमन हो गया सब में। तब अगला डिजिट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ I है, इस वाले में O है, इसमें फिर I है, फिर I है। तो पहले I आता है कि पहले O आता है? पहले I आता है। देखिए पहले I है फिर O है, तो I वाला जो डिजिट है वो फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए इसमें I है, फिर इसमें भी I है। अब इन मतलब जो I वाला है पहले आएगा, S O वाला बाद में आया। तो इसमें भी I है, इसमें O है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। मतलब इनमें फिर I कॉमन है तीनों में। तब इनमें भी देखेंगे तो इनमें इसके बाद वाला डिजिट पहले कौन आएगा। तो यहाँ देखिए I के बाद D है, इसमें I के बाद T है, और इसमें I के बाद G है। तो D, T और G में पहले कौन आएगा। तो पहले आएगा D, तो E हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर आएगा G, तो E हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर आएगा T, तो E हो जाएगा चौथे नंबर पे। जो बचा वो पाँचवें। वैसे भी देखिए अब यहाँ O है, यहाँ मतलब O है, तो ये लास्ट में एबेट आएगा, बचा भी है, तो ये 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इसी को आपको डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो 1 नंबर पे 2, 3, 4, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जो कॉमन होगा पहले वही छाटना है कि कॉमन कौन है। तो यहाँ देखिए ACL, ये 3 डिजिट कॉमन है सब में। नहीं देखिए यहाँ SEN हो जा रहा है। तो SE जो है केवल 2 डिजिट ही कॉमन है, SE। यहाँ भी SE है, यहाँ भी SE है, यहाँ भी SE और यहाँ भी SE। तो बाकी में देखते हैं। तो इस वाले में L है, इसमें भी L है, लेकिन इसमें N है। ध्यान दीजिए यहाँ L है, यहाँ L है। तो पहले L आया कि पहले N आया। तो पहले L आएगा, तो इसमें भी L, इसमें भी L, मतलब 3 गो में L है। तो उसमें भी छाटेंगे कि उसके बाद कौन सा डिजिट आ रहा है। अभी N वाला थी पहले, अभी ही लास्ट में चला गया, ये सबसे लास्ट में आ गया। अब देखिए इसमें देखते हैं। L के बाद यहाँ E है, यहाँ L के बाद D है, लेकिन यहाँ L के बाद F है, और यहाँ L के बाद L है। तो E, D, F और L में कौन सबसे पहले आएगा। तो पहले D आएगा, तब E आएगा, फिर F आएगा, फिर L आएगा, ऐसे आएगा। तो पहले D मतलब पहले स्थान पर E हो जाएगा, दूसरे स्थान पर E हो जाएगा, E है। तीसरे स्थान पर फिर F आता है तो E हो जाएगा। चौथे स्थान पर F के बाद में L आएगा, तो उसके बाद चौथे स्थान पे E बच गया, तो 5वें स्थान पे। मतलब डिक्शनरी में देखना क्या होता है कि पहले कौन सा लेटर आता है। जो कॉमन हुआ वो छाट दिए, उसके बाद सब में जो पहले कौन आएगा। जो सब में मान लीजिए यहाँ L तक, E तक कॉमन था, फिर इसमें L था, इसमें L था, इसमें N था, इसमें L। तो L और N में L पहले आया, तो E तो ऐसे ही छट रहा है, तो E लास्ट में हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इन तीनों में कौन कॉमन है, फिर उसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे सबसे पहले कौन आता है। इसी तरह डिक्शनरी में सजाया जाता है। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो कॉमन है पहले वो छाटेंगे। तो देखिए यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M तो कॉमन निकल गया, तब M पे ध्यान नहीं देना, उसके बाद वाला डिजिट पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ I है, यहाँ भी I है, यहाँ Y है, और यहाँ U है, यहाँ Y है। तो देखिए I, Y, U। तो I, Y, U में सबसे पहले कौन आएगा। तो पहले I आएगा, फिर U आएगा, तब Y आएगा। तो देखिए जो पहले I आ रहा है, तो इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो ये दोनों आप तो पहले आएगा। फिर उसके बाद U आएगा, तो इन दोनों के बाद E आएगा, फिर वो E दोनों आएगा। तो इन दोनों में भी पहले कौन आएगा उसको चेक करने के लिए अब इन दोनों पे टोटल फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ I, यहाँ R, इसमें भी R, फिर यहाँ R, तो यहाँ A। तो पहले A आएगा कि पहले R आएगा। तो पहले A आएगा, तो 1 नंबर इन दोनों में पहले हो रहा है E हो रहा है 1 नंबर पे, उसके बाद E हो जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद देखिए
आई के बाद आया था यू, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे। अब इन दोनों में देखते हैं कि 4 पे कॉमन हो रहा, 5 पे कॉमन हो रहा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एम तो कॉमन था, वाई भी कॉमन था, यहाँ भी एस तो यहाँ भी एस। लेकिन यहाँ ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ई है तो यहाँ टी है। तो पहले ई आएगा कि पहले टी आएगा? तो पहले ई आएगा। देखिए ई आता है, उसके बाद टी आता है, तो ई पहले आएगा। तो मतलब इन दोनों में पहले ये होगा, तो 3 नंबर तो पहले ही फिक्स हो गया। तो उसके बाद 4 नंबर इसरो होगा, 5वां स्थान इसका होगा। तो डिक्शनरी तो ऐसे ही सजा देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, अब इनमें भी पहले वही करना है कि कॉमन जो है उसको छाड़ देना। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट कॉमन है, UNI, इसमें भी है UNI, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद आप फोकस करते हैं कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखिए यहाँ एस है, लेकिन यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ ओ है और यहाँ क्यू है। तो STOU क्यू। देखिए कौन पहले आएगा, STOQ। तो यहाँ देखिए पहले ओ है, फिर पहले ओ के बाद क्यू है, फिर टी है, पहले मतलब ओ के बाद क्यू एस टी। तो पहले ओ आ रहा है, तो ओ वाला जो होगा वो पहले हो जाएगा। तो इसमें तो एस है, इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें ओ है, तो मतलब ये पहले हो जाएगा। फिर ओ के बाद आता है क्यू, तो यहाँ देखिए क्यू है, टी दूसरे स्थान पे हो जाएगा। फिर आता है एस, टी हो जाएगा तीसरे स्थान पे, टी आता है चौथे स्थान पर। देखिए चौथे स्थान पे टी वाला, तो ई हो रहा पहले कि ई हो रहा, तो इसमें अब छाट लेते हैं। तो यहाँ देखिए उसके बाद टी के बाद वाई है, लेकिन टी के बाद यहाँ ई है, तो ई पहले आता है, इसलिए चौथे स्थान पर ई हो जाएगा, फिर 5वां स्थान इसको मिलेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, अब इसमें भी पहले कॉमन जो है उसको छाट लेते हैं। तो यहाँ देखिए FU 2 डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ भी। अब तीसरा डिजिट छाँटते हैं। यहाँ तीसरा के स्थान पे N है, लेकिन यहाँ तीसरा पे N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, लेकिन यहाँ R है। तो पहले N आएगा कि पहले R आएगा? तो पहले N आएगा, मतलब ये सब पहले होंगे, उसके बाद ये होगा। तब इन सब में हम छाँटते हैं। तो देखिए N तो हो गया, उसके बाद यहाँ K है, और यहाँ N के बाद G है, यहाँ N के बाद D है, यहाँ N है। तो KGTN, इनमें सबसे पहले D आएगा, D हो जाएगा पहले स्थान पे, फिर D है, फिर K है, फिर G। तो D के बाद आएगा आपका G, ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा। तीसरे स्थान पे आता है K, ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तब आता है N, चौथे स्थान पे हो गया आपका 5वां स्थान। चलिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 शब्दकोश दिए हुए हैं, उसको कह रहा है कि कौन सा शब्दकोश तीसरे स्थान पर आएगा, मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा इन सब में। तो इसमें भी वहीं पहले जो कॉमन है उसको छाटना है। देखिए यहाँ ध्यान जैसे दीजिएगा, तो यहाँ 3 डिजिट UNI सब में कॉमन दिख रहा है, यहाँ UNI। उसके बाद ही हमको अब देखना है, अंग्रेजी मतलब डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चौथे स्थान पर S है, लेकिन यहाँ T है, यहाँ भी T है, यहाँ O है, यहाँ Q है। तो STOQ में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले तो O आएगा, फिर आपका Q आएगा, तब S आएगा। तो पहले O आएगा, तो पहले स्थान पर तो ये हो ही गया, दूसरे स्थान पर Q होता है, तीसरे स्थान पे S होता है, तब T आता है। तो T दोनों में है, तब उसके बाद वाला डिजिट के अनुसार हम इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ उस लास्ट में Y है, लेकिन यहाँ लास्ट में E है, तो इन दोनों में पहले ये आएगा। तो 3 के बाद चौथे स्थान पे ये आ जाएगा, 5वें पे ही। हम लोग देखिए अब इसको सजा देते हैं। पहले तीसरे स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पे 4 नंबर पहले स्थान पर हुआ, उसके बाद दूसरे स्थान पर आपका 5 नंबर हुआ, तीसरे स्थान पर आपका 1 नंबर हुआ, चौथे स्थान पर आपका 3 नंबर हुआ और 5वें स्थान पर आपका 2 नंबर हुआ। कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा स्थान पर 1 नंबर, मतलब तीसरे स्थान, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कॉमन जो है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ भी 3 डिजिट देख लीजिए, ABA, तीनों कॉमन है, उसके बाद अलग अलग है। यहाँ C है, लेकिन यहाँ भी C है, यहाँ S है, यहाँ N है। तो इस C और पहले आएगा, तो इन दोनों में भी देखेंगे कि पहले कौन आएगा, पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा। तो C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, तो इससे पता नहीं चला। अगला डिजिट देखते हैं। यहाँ देखिए K है, लेकिन यहाँ U है, तो पहले K आता है, उसके बाद में U आता है। तो पहले स्थान पर T हो गया, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे E हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं कि तीसरा पे कौन होगा। तो यहाँ ABA तो कॉमन है, उसके बाद यहाँ S है, लेकिन यहाँ N है। तो पहले N आता है, उसके बाद S आता है, तो E हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पे, E हो जाएगा आपका चौथे स्थान पे। पूछा क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चौथे स्थान पर कौन हो रहा था? चौथे स्थान पे हमारा ABAS होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए,
यहाँ बोल रहा है जैसे शब्द कोश दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है कि इनमें कौन सही है। मतलब यहाँ पहले 2 5 4 8 ऐसे तरह में आएगा कि पहले मतलब वही चूज करना था। पहले हम बना के देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन जो ऐड हो जाएगा सही। तो यहाँ देखिए, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ, मतलब सब में एफ कॉमन है। उसके बाद वाला डिजिट देखते हैं। तो दूसरे स्थान पे यहाँ यू है, यहाँ आर, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, मतलब 4 में यू है, 1 में आर है। तो पहले आर आता है, उसके बाद यू आता है। तो पहले स्थान पे ये, तो पहले स्थान पे आपका फिक्स हो गया। उसके बाद अब इनमें देखना है कि दूसरे और तीसरे चौथे पे कौन आएगा, पाँचवें पे। तो चलिए इनमें देखते हैं। तो यहाँ जो है यू के बाद यहाँ टी है, यहाँ यू के बाद एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ डी है। तो डी, एन और डी में कौन पहले आता है? टी आता है पहले कि यू आता है पहले, एन आता है पहले कि डी आता है? तो सबसे पहले तो डी आता है, उसके बाद आपका टी आता है, मतलब पहले डी, तो ये आपका दूसरे स्थान पे हो जाएगा। दूसरे स्थान पे ही हो गया। तो तीसरा पे देखना है। तो यहाँ भी यू और टी, और यहाँ देखिए यू के बाद एन है, यहाँ भी यू के बाद एन है। तो इन दोनों तीनों में पहले तो टी आएगा पहले कि पहले एन आएगा? तो पहले एन आएगा। तो मतलब तीसरा और चौथा इससे पहले ये लास्ट में चला गया। इन दोनों में भी अब देखते हैं। तो देखिए एन तो कॉमन है इन दोनों में। तो उस एन के बाद यहाँ ई आता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ई पहले आएगा। जहाँ कुछ है ही नहीं तो उस यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसलिए ये पहले आएगा। तो दूसरे तो तीसरे स्थान पे आपका ई हो गया, चौथे पे ये हो जाएगा, पाँचवें पे फिर ये आ जाएगा। मतलब इसको अरेंज करते हैं। तो पहले होगा 2 3, पहले 2 फिर 5 फिर 3 4, तो ऐसे देख लेते हैं। तो पहले 2 किसमें है? तो सब में पहले 2 है। उसके बाद फिर 5, तो 2 के बाद 5 इसमें है, देखिए यहाँ पे, और इसमें है। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, मतलब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसमें देखते हैं 2 के बाद 5, मतलब पहले 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर तीसरे स्थान पे 4 नंबर। तो 2 5 के बाद 4, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। उसके बाद क्या है? तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि उसके बाद 3 आएगा। तो यहाँ इसमें 3 है, लेकिन इसमें 1 है, तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर समझिए, फिर आपको कॉमन पहले छाटना है। चलिए छाट लेते हैं कॉमन, अभी जो मतलब कॉमन है उसको छाट लेते हैं पहले। तो देखिए जैसे कि यहाँ ए डबल पी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट ए डबल पी, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद देखिए यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, लेकिन यहाँ एल है। तो पहले एल आता है, उसके बाद आर आता है। तो पहले स्थान पे तो ये ऐसे ही फिक्स हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो ई तो हट गया पहले स्थान पे। तो फिर देखिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन है। लेकिन आर के बाद यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो यहाँ भी ओ है। तो पहले ई आएगा कि पहले ओ आएगा? तो पहले ई आएगा। तो पहले फिर दूसरे स्थान पे इसको हो गया, तो ई भी छट गया। इन दोनों में देखते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। देखिए ओ कॉमन है, ओ के बाद यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ बी है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, सिंपल। दूसरे तीसरे स्थान पे आपका हो गया, चौथे स्थान पे। तो ऑप्शन के अनुसार चूज कर लेते हैं कौन सा सही है। तो पहले स्थान पे 4 है, मतलब पहले 4, ये ऑप्शन के अनुसार 4 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 3। 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन है 4 1 3 2 है, लेकिन यहाँ 4 1 2 3, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। फिर इसमें 4 1, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो 2 3 पहले आया था, फिर तो ये आपका सही हो जाए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।